अस्सलाम वालेकुम। जीके सिंह का टेस्टनेट एरा हमने ज्वाइन किया था। ये सारे लिंक से आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो फ्री वासीथेटिक्स टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे जीके सिंह के मेन नेट के ऊपर, और मेन नेट को ज्वाइन करने से पहले क्रिप्टो फ्रेंचाइज को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको मैं जीके सिंह का एयर ड्रॉप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी हाइप है, इसके बारे में बताता हूँ। ये मैं हूँ लेयर 2 के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिनके एयर ड्रॉप्स हो गए हैं। आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप हो गया, ठीक है, ऑप्टिमिज्म का भी हो गया, डीवाईडीएक्स का हो गया, इम्यूटेबल का भी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें मैटिस का नहीं हुआ, जीके सिंक लाइट का और जीके सिंक एरा। अब दो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं, हमें दोनों के ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का डिफरेंट आरपीसी है, दोनों का डिफरेंट नेटवर्क है। अगर आप एक ज्वाइन कर लेंगे तो शायद ये आपको एयर ड्रॉप ना दें, क्योंकि सारे जो यूट्यूबर्स हैं और मोस्टली मैंने देखा है कि जीके सिंह एरा के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जीके सिंह लाइट का किसी को भी नहीं पता। तो जीके सिंह लाइट मस्ट है ज्वाइन कर लें, वरना तो शायद ये आपको एयर ड्रॉप ना दें। उसके बाद है स्टार्क नेट। तो स्टार्क नेट का मेन नेट के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको टेस्ट नेट इसके सारे टास्क करवा दिए। अब हम चलते हैं एयर ड्रॉप के टास्क हमें कैसे करने हैं। मिसिस ब्राउजर का आपको पता है, आपने ओपन कर लेना है। मेटामास्क का आपने ओपन कर लेना है। मेटामास्क के एथेरियम मेन नेट के अंदर आपने एथेरियम कुछ डिपॉजिट कर लेने हैं बाइनेंस से या किसी भी एक्सचेंज से। एक दफ़ा आपके एथेरियम डिपॉजिट हो जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। आपको ये डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे, डिफरेंट ऐप्स में ओपन कर लेना। यहाँ पर हम आते हैं जीके सिंक लाइट पर। ये है हमारा जीके सिंक लाइट और ये है हमारा जीके सिंक एरा। ये दोनों डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं, यानी कि दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन करना है। हम आते हैं जीके सिंक लाइट पर। एथेरियम वॉलेट नजर आ रहा है, आपने एथेरियम के ऊपर क्लिक करना है। मेटामास्क के ऊपर क्लिक करना है। मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, वॉलेट आपका यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ये आपका वॉलेट एड्रेस ही शो कर रहा है, यहाँ पर देख लें, मेरा एंड पे 58 है, तो ये मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपने जीके सिंक लाइट के अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी है। ये टेस्ट नेट के ऊपर नहीं काम कर रहा है, इसलिए मैं आपको मेन नेट के ऊपर करके दिखा रहा हूँ। टॉपअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। टॉपअप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसके अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, एक्सचेंज से भी कर सकते हैं बायबिट की। और डिफरेंट ब्रिजेस हैं, जैसा कि ऑर्बिटर ब्रिज है, ठीक है, लेयर स्वैप है, और जिगजैग है, और जीके सिंक। अब हम यूज़ करेंगे जीके सिंह को। आपने जीके सिंह के ऊपर क्लिक करना है। जीके सिंह पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर फीस शो होगी जो कट होगी आगे स्वैपिंग पर। तो ये फीस आप मैनेज कर लेना। सम टाइम यहाँ पर $9-8 भी चाह रही होगी, सम टाइम $12-13 भी चाह रही होगी। तो अभी $3 क्यों चाह रही है? ये सुबह का टाइम है, कुछ 6 बजे के करीब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फजर के बाद का जो टाइम होता है। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे अकाउंट में कोई 45 को डॉलर्स थे, तो 0.022 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद ये $40 के इक्वल बन रही हैं। अब हमने इसको जीके सिंह के वर्जन 1 यानी कि जीके सिंह लाइट के अंदर डिपॉजिट करना है, ना कि जीके सिंह एरा में। तो आपने यहाँ पर लिख कर टॉपअप के ऊपर क्लिक करना है। 2 सेकंड आपने वेट करना है। यहाँ पर आप जैसे ही आ जाएंगे, देखें फीस यहाँ पर बढ़ गई है, $4 के करीब हो गई है। तो आपने इसको जल्दी से कंफर्म कर देना है। ये सुबह के टाइम, इस टाइम फीस कम है, लेकिन आपको ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगी। थोड़ी देर के अंदर ही आपकी ट्रांजैक्शन सबमिट हो जाएगी। आप इस लिंक पर जाकर ट्रांजैक्शन को चेक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं। देख सकते हैं हमारी जो ट्रांजैक्शन थी एथीरियम की, एथीरियम हमारे जीके सिंक लाइट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाऊं आकर जीके सिंक एरा पर, जीके सिंक एरा में मेरे पास एथीरियम 0 हो गए हैं। आप देख सकते हैं 0.001 है, ठीक है, ये कोई $1 के करीब। उसके बाद जीके सिंक एरा मेन नेट में नहीं मेरे डिपॉजिट हुए, देख लें 0 ही शो हो रहा है ना मेन नेट के अंदर। तो इसका मतलब है हमने जीके सिंक लाइट के अंदर डिपॉजिट किए हैं, और जीके सिंक लाइट के अंदर करना मस्ट है अगर आप एयर ड्रॉप के अंदर वाकई एलिजिबल होना चाहते हैं। दोनों एक्सप्लोरर आपने यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पर हमारे डिपॉजिट हो गए, ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ईथ शो कर रहा है $40 के इक्वल। अब ये हमें शो कहाँ पर होंगे, इसको आप ओके कर दें। ओके करने के बाद ये आपका एड्रेस आ गया। यहाँ पर आपके ईथ डिपॉजिटिंग के ऊपर लगे हुए हैं। तो एथीरियम की ट्रांजेक्शन में कुछ टाइम लगता है, 2-4 मिनट, तो आप वेट कर सकते हैं। एक दफ़ा आपके यहाँ पर एथीरियम डिपॉजिट हो गए, उसके बाद आपने NFT टैब के ऊपर चल जाना है, मिंट NFT के ऊपर जाना है। देन आपने साइन अकाउंट एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करके मेटामार्क से साइन इन दे देनी है। एक दफ़ा आप साइन इन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कंटेंट एड्रेस यानी कि हैश। अब आपने यहाँ पर एक CID क्रिएट करनी है। ये अभी हो नहीं रहा मेरे से, यानी कि सर्विस के ऊपर जाकर इनकी समझ नहीं आ रही। जैसे ही कुछ होगा, क्योंकि इनकी एक वेबसाइट वर्क नहीं कर रही और उसके ऊपर से हमें हैश मिल जाती थी, तो वो यहाँ पर डाल के हम मिंट NFT पर क्लिक करते तो हमारी ये फीस लगती थी और हमारी NFT मिंट हो जाती थी। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर आकर आप ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करें। ऊपर आप मेरा नेम लिखते हैं वासिक, ठीक है, और नीचे मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा जीके सिंह की हमने डोमेन भी लेनी है, तो यहाँ पर आपने डाल देना wasik.zk, ठीक है। अभी इनवैलिड एड्रेस आ रहा है, लेकिन बाद में एड्रेस वैलिड हो जाएगा, तो आपने इसको सेव कर देना, आपका एड्रेस भी ऐड हो जाएगा। यानी कि कुछ एक्टिविटी आपकी हो जाएंगी जीके सिंह लाइट के ऊपर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जीके सिंह लाइट के अंदर हमारा बैलेंस आ गया है? ऑर्बिटर स्वैप। अब यहाँ पर आपका एथीरियम ऐड होगा, यहाँ से आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखें आपका जीके सिंह एरा है और ऊपर जीके सिंह लाइट है, आपने जीके सिंह लाइट पर क्लिक करना है।
जीके सिंक लाइट पर क्लिक करने के बाद ये देखें हमारा बैलेंस शो हो गया है 0.02 और नीचे आपने क्लिक कर देना है अब जीके सिंक एरा के ऊपर। अब मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ इसका। यहाँ पर मैं करता हूँ मैक्स के ऊपर क्लिक और मैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम मूव हो जाएंगे जीके सिंक एरा के ऊपर। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर मैक्स कर देंगे तो देखें 0.019 अथीरियम मेरे जीके सिंक लाइट से जीके सिंक एरा के अंदर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको आकर दिखा दूँ, जीके सिंक एरा के अंदर हम करते थे अथीरियम से जीके सिंक एरा के मेन नेट में, तो अथीरियम में तो फीस भी लगती थी। लेकिन अब आप ऑर्बिटर स्वैप यूज़ करेंगे। ऑर्बिटर स्वैप के ऊपर आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने कन्फर्म सेंड के ऊपर क्लिक करना है, आपने इसको साइन इन देना है। जैसे ही आप इसको साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आप एक दफ़ा सिग्नेचर को साइन इन दे देंगे, उसके बाद आपको 1-2 और सिग्नेचर आ सकते हैं, उनको साइन इन दे देना, ठीक है? ज़ीके सिंक लाइट से हमारे ज़ीके सिंक एरा के अंदर शिफ्टिंग हो रही है। अब यहाँ पर देखें ये व्यू ऑन एक्सप्लोरर, अभी हमारी शिफ्टिंग नहीं हुई, यानी कि थोड़ा टाइम लग सकता है, ज़ीके सिंक लाइट से ज़ीके सिंक एरा में जा रहे हैं। अब यहाँ से आप आ सकते हैं ज़ीके सिंक एरा के पोर्टल पर और जब ज़ीके सिंक एरा के पोर्टल पर आ जाएँगे, ज़ीके सिंक एरा मेन नेट में आपको अभी 0 शो होंगे क्योंकि अभी आपके लाइट से पूरे शिफ्ट नहीं हुए ज़ीके सिंक एरा में। तो आप जब आपके ज़ीके सिंक एरा में शिफ्ट हो जाएँगे तो आपको ये एरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एरा को लाज़मी जॉइन करना है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल पोर्टल है ज़ीके सिंक एरा का। हमने तो ऑर्बिटर का तो यूज़ कर लिया, ऑर्बिटर से भी हमें एयर ड्रॉप मिल सकता है, लेकिन ज़ीके सिंक एरा का भी तो करेंगे, लेकिन एंड पे करेंगे। कैसे करेंगे एंड पे? सारी ट्रांज़ैक्शंस करने के बाद जब आपका थोड़ा-सा बैलेंस बच जाएगा ना, तो एथेरियम में जो आपकी फ़ीस लगती थी ना ज़ीके सिंक से एथेरियम से ज़ीके सिंक करने में, तो अब आपने आ जाना है विथड्रॉ के ऊपर। अब आपका ज़ीके सिंक एरा में जो बैलेंस होगा ना, आप यहाँ पर बाकी का बैलेंस लिख लेना। जैसा कि अब मेरा ज़ीके सिंक एरा के अंदर बैलेंस आ गया हुआ है, आप देख सकते हो 0.01 शो कर रहा है। यहाँ पे मैं मैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे शिफ्ट भी हो गए हुए हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ से विथड्रॉ करूँगा तो वो मेरे मेन नेट में चल जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ज़ीके सिंक का पोर्टल भी यूज़ हो गया, ऑर्बिटर भी यूज़ हो गया, ज़ीके सिंक लाइट भी यूज़ हो गया। हमारी 3 चीज़ें इकट्ठी यूज़ हो जाएँगी, ठीक है? एक ही टास्क से। आपकी फ़ीस भी नहीं लगी क्योंकि ज़ीके सिंक लाइट से जब आपने ज़ीके सिंक एरा में शिफ्ट किया तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगती। तो ये भी आपकी बचत होगी। यहाँ पर हमने ज़ीके सिंक लाइट के अंदर डिपॉज़िट किए, उसके बाद ब्रिज किए हमने ज़ीके सिंक एरा में ऑर्बिटर स्वैप से। अब क्या हुआ? ज़ीके सिंक एरा के अंदर जो डिपॉज़िट किए वो भी ट्रांज़ैक्शन मानेगी। वहाँ से हमने ऑर्बिटर स्वैप के ज़रिए जब हमने ब्रिज किए, ठीक है? तो वो ज़ीके सिंक लाइट था, तो ज़ीके सिंक लाइट से जब हमने एरा में शिफ्ट किए तो ऑर्बिटर का यूज़ किया, ऑर्बिटर के अंदर भी एलिजिबल हो गए। उसके बाद एरा के अंदर भी हमने डिपॉज़िट कर दी अमाउंट। देन हमारा है सिंक स्वैप। सिंक स्वैप को टेस्टनेट के ऊपर भी कवर किया था। यहाँ पर आकर आपने मेन नेट को सिलेक्ट कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल। मेन नेट सिलेक्ट होने के बाद आपने कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करके मेटामास्क को कनेक्ट कर लेना है। तो आपने स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है तो आपका ज़ीके सिंक यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? सिंक स्वैप पर ज़ीके सिंक वॉलेट कनेक्ट करने के बाद ज़ीके सिंक लाइट अगर हुआ होगा तो उसको ज़ीके सिंक एरा पर शिफ्ट कर लेना मेटामास्क से। तो यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर यूएसडीसी के अंदर मैं कुछ अमाउंट जो है ना स्वैप करता हूँ। और आकर मैं कुछ अमाउंट को स्वैप कर लेता हूँ अपने यूएसडीसी में। तो मैंने 0.000 यहाँ पर 5 लिखा। 0005 लिखने के बाद मेरे ये बन रहे हैं कोई $1 के करीब यूएसडीसी। सिंक स्वैप से मैं अपने यूएसडीसी के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा अथीरियम को, जो कि हमारे ज़ीके सिंक के ऊपर है। स्वैप के ऊपर आपने क्लिक करना है। वही जो हमने टास्क किए थे टेस्टनेट पर वही परफॉर्म कर रहा हूँ बस मेन नेट है, फीस अपनी असल लगेगी। मेटामास्क के ऊपर आपको कंफर्मेशन आएगी, यहाँ पर फीस बहुत हाई मांग रहा है, जितने डिपॉजिट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा तो फीस मांग रहा है, तो यहाँ पर फीस तो मुझे देनी पड़ेगी, तो कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन सबमिट हो गई है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। हमारी जो गैस फीस थी $1.2, उसमें से हमारी गैस फीस रिफंड भी हो गई है, यानी कि 71% हमें उन्होंने रिफंड कर दिया। कंफर्मेशन जो है वो 4 सेकंड के अंदर आपको आ जाएगी। अब एक दफ़ा आपके यहाँ पर बैलेंस आ गया, उसके बाद आपने 3 बर्गर लाइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने पोल के ऊपर क्लिक करना है। टेस्टनेट पर मैंने आपको पोल क्रिएट करके नहीं दिखाया था, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने आना है, इसके बाद एंटर पूल के ऊपर आपने क्लिक करना है। एंटर पूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर माई पोजीशन का बटन होगा, माई पोजीशन पर आएँ, डिपॉजिट नाउ के ऊपर क्लिक करें, ठीक है? अब डिपॉजिट नाउ पर जब आप क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पर वो कह रहा है यूएसडीसी और ऐड टोकन इन बैलेंस फॉर पोजीशन एडिट, इस टॉगल को आपने ऑन कर देना है। अब जब आप इस टोकन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखें 0.0004 वो ऑटोमेटिकली $1 के इक्वल ही हमारी लिक्विडिटी ऐड कर रहा है। लेकिन आपने सारी लिक्विडिटी ऐड नहीं करनी, यानी कि अगर आपके पास एक यूएसडीसी है तो उसको आधा यूएसडीसी को लिक्विडिटी के ऊपर आपने लगाना है। तो अब मेरे पास पॉइंट मैं लिखता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4 और 4 डालने के बाद मेरी जो लिक्विडिटी वो यहाँ पर ऐड करेगा उसको भी आपने टॉगल को ऑन करके ऑटोमेटिकली देनी है, ताकि यहाँ पर वो खुद ही एडजस्ट कर ले। अनलॉक यूएसडीसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। मेटामास्क के ऊपर आपको कंफर्मेशन आएगी, आधा डॉलर गैस फीस कट हो रही है, तो गैस तो देनी पड़ेगी। ज़ीके सिंक के अंदर भी इतनी हाई गैस चल रही है, हालांकि ये लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। तो अनलॉक कर लेना है आपने इसको। अनलॉक करने के बाद यहाँ पर देखें वो सबमिट हो रहा है हमारा, और इसको आपने उतनी देर के लिए टॉगल को क्लोज करना है। एक दफ़ा आपकी यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी तो आपने यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पर वो फिर मेरे से $2 यानी कि $3 फ़ीस मांग रहा है, तो हम इसको कन्फर्म करेंगे। अब जब आप इसको कंफर्म कर देंगे तो आपकी एक दफ़ा और जो है ना कंफर्मेशन हो जाएगी और आपकी जो फ़ीस है ना $1.84 वो सिंक स्वैप पर आपको वापस मिल जाती है। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। 70% फ़ीस आपकी वापस आ जाती है, तो वो अप्रॉक्सिमेटली आपकी आधा डॉलर भी फ़ीस नहीं लगती, ठीक है? तो इसको आपने कंफर्मेशन होने देना है और ये आपकी कंफर्मेशन एक दफ़ा हो गई, उसके बाद आपने इसको बैक कर देना है। यहाँ पर देखिए मेरे पास आधा डॉलर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप 3 बर्गर लाइन्स के ऊपर क्लिक करके अगेन पोल के ऊपर आते हैं और पोल पर आने के बाद देखें तो ये हमारी लिक्विडिटी क्लासिक के अंदर ऐड हो गई है। बस हमारा सिंक स्वैप के ऊपर लिक्विडिटी ऐड करनी थी और स्वैप करना था। सिंक स्वैप के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है म्यूट स्विच। यहाँ पर आकर आपने वॉलेट कनेक्ट करना है और यहाँ पर भी सेम स्वैप वाला फंडा करना है जो हम सिंक स्वैप के ऊपर किया है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने टोकन को सिलेक्ट करना है, जैसा कि अब हमारे पास था इथीरियम। इथीरियम हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप आकर डब्ल्यू ईथ भी करते हैं सिलेक्ट और यूएसडीसी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डब्ल्यू ईथ कर लें क्योंकि एक में हमने यूएसडी कर लिया, यहाँ पर आप डब्ल्यू ईथ कर लें। $1 का ही डब्ल्यू ईथ आपने यहाँ पर स्वैप करना है। लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ 0.0001, ठीक है। अब ये जो है हमारा 17 बना है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको 0005। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली $1 के करीब बन गया। आपने इसको जो है रैप ईथ के ऊपर क्लिक कर देना है। रैप ईथ पर एक दफ़ा क्लिक कर दिया, कंफर्मेशन आपकी मेटामास्क में आएगी। मेटामास्क पर कंफर्मेशन आ गया, लेकिन इस दफ़ा हमारी गैस फीस कम है क्योंकि ये म्यूट स्वैप यूज़ हो रहा है, लेकिन पिछली दफ़ा भी हमारी कम ही थी, वो हमें रिफंड कर देते थे। कंफर्म करना है आपने इसको, रैप ईथ हमारे यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा म्यूट स्वैप के ऊपर भी स्वैप हो गया है। एक दफ़ा आपने म्यूट स्वैप पर स्वैप कर लिया डब्ल्यू ईथ के अंदर। अब मैंने आधा डॉलर किया था, तो यहाँ पर वो मुझे बैलेंस ज़ीरो शो करवा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं बर्गर लाइन्स के ऊपर, वॉलेट के सेक्शन के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इथीरियम के अंदर ये $30 शो कर रहा है और यूएसडीसी है और डब्ल्यू ईथ के अंदर भी $1 शो कर रहा है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने स्वैप तो कर लिया डब्ल्यू ईथ में। अब आप पोल क्रिएट कर लें, पोल के अंदर आए, यहाँ पर यूएसडीसी ओवर डब्ल्यू ईथ शो कर रहा है, तो आपने मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें वो ऊपर हमें ऑटोमेटिकली कह रहा है कि आप यूएसडीसी रखें, नीचे ईथ रखें। तो अब हम ऊपर जो है ना अपना यूएसडीसी कर लेते हैं 0.3 का, क्योंकि अब मेरे पास तो एक यूएसडीसी था, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर वो मुझे कह रहा है ऐड इतना होगा, तो आपने इसको ऐड करना है, अप्रूव करवाना है। अप्रूव करवाने के बाद यहाँ पर वही 40 सेंट हमारी फीस लग रही है, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ये वाले यूएसडीसी मेरे वही हैं जो हमने सिंक स्वैप के ऊपर आईआर ट्रेड किए थे। तो यहाँ पर मैं आकर अपनी अमाउंट लिख दूंगा, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0.03। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे रिडायरेक्ट करेगा हमारी लिक्विडिटी को। अगर नहीं करता तो आपने एक दफ़ा देना होगा इसको, ठीक है, नीचे से। तो मैंने ऑलरेडी दे दिया था आई थिंक, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये ऐड लिक्विडिटी का बटन नज़र आ गया है, वरना तो आपको प्रूवेशन का आ रहा होगा, तो आपने प्रूव करना है। यहाँ पर आएँगे, एस्टिमेटेड गैस फ़ीस $3 कट कर रहा है, तो ये बहुत ही फ़ीस है, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। ज़िंक ऐप के ऊपर इस टाइम बहुत हाई फ़ीस है, तो मैं यहाँ पर फ़ीस दे रहा हूँ, लेकिन सिंक स्वैप के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। सिंक स्वैप क्योंकि आधी फ़ीस से ज़्यादा आपको रिटर्न दे देता है। म्यूट स्वैप नहीं देगा आपको रिटर्न, इसलिए आप म्यूट स्वैप को किसी और वक़्त भी यूज़ कर सकते हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि आपने अभी ही इसको यूज़ करना है, आप इसको 1 वीक बाद कर सकती हैं, 2 वीक्स बाद भी कर सकती हैं। तो मैंने आपको करके दिखाना था, इसलिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमारा डिपॉजिट हो गया यूएसडीसी ओवर ईथ के अंदर। यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी डिपॉजिट हो गई है यूएसडीसी और इसके एलपी पूल में। अब हमें पता कैसे चलेगा, आपने आ जाना है यहाँ पर विड्रॉ के सेक्शन पर। विड्रॉ के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर यूएसडीसी ओवर ईथ के अंदर मेरी लिक्विडिटी पूल ऐड है, ठीक है। यहाँ पर आप मैक्स के ऊपर क्लिक करके इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बाहर थोड़ी निकालूंगा। मैक्स के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ, मेरी देखें 0.30 की लिक्विडिटी ऐड हुई है, हालांकि फीस मेरी $3 लग गई है। अब यहाँ पर $3 देने का मकसद ये था, बस आपको बता दूं, यहाँ पर आपने कुछ अमाउंट को विड्रॉ भी कर लेना है। अब यहाँ पर मैं विड्रॉ नहीं करके दिखा रहा, देखें अब म्यूट स्वैप के ऊपर यहाँ पर आपको विड्रॉ में अप्रूव का बटन नजर आ रहा है, ठीक है। डिपॉजिट में भी इसी तरह आएगा। विड्रॉ आप इसको सिंक स्वैप के ऊपर कर सकते हैं, थोड़ी सी लिक्विडिटी को, लाइक अगर आपने $1 की लिक्विडिटी दी है, आधे डॉलर की आप निकाल भी सकते हैं, या 20 सेंट की आप निकाल लें, ताकि उनको पता हो इसने डिपॉजिट भी किया, लिक्विडिटी विड्रॉ भी किया, और सिंक स्वैप के ऊपर आपको रिफंड मिल जाता है, म्यूट स्वैप के ऊपर नहीं मिल रहा। म्यूट के बाद हमारी अगली डैप है स्पेसफाई। तो स्पेसफाई पर आने के बाद 3 लाइन्स पर क्लिक करके, इसको हमने कवर भी किया था अपने टेस्टनेट की वीडियो में। तो आप स्वैप के ऊपर जब क्लिक कर देंगे स्पेसफाई के, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर भी स्वैप कर सकते हैं और यहाँ पर आप पोल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टी स्पेस हमने इनका टोकन लिया था, तो आप टी स्पेस के अंदर इसको कर सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट को, ठीक है, और उसके बाद आप पोल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अभी स्पेसफाई के ऊपर ना करें, क्योंकि इसकी टेस्टनेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे ये $100, और यहाँ पर ये मेन नेट के अंदर भी $50 ले रहे हैं। तो अभी आप इसको भी रहने दें। हमारी फाइनल एंड लास्ट डैप है जीके सिंक डोमेन। जीके सिंक डोमेन पर आने के बाद आपने अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। जैसा कि आपको पता है .bnb की स्पेस आईडी का एयर ड्रॉप, लेंस प्रोटोकॉल की हाइप कितनी बन गई और वो 10x तक गेम्स दी गई। इसके अलावा .eth की डोमेन्स ने बहुत
अच्छा प्रॉफिट दिया यूज़र्स को। तो ज़ीके की डोमेन्स भी आपको दे सकती है, यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है, अपने नाम की भी ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप 5 डिजिट्स डोमेन लें, तो 5 डिजिट्स डोमेन में आप यूनिक नेम भी ले सकते हैं, अपना नेम भी ले सकते हैं। तो मैं अपना नेम ले रहा हूँ, यहाँ पर ये अवेलेबल है थी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अगर कोई अनअवेलेबल है तो आप उसको नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको 1 ईयर की जो मुझे फ़ीस चार्ज कर रहा है वो यहाँ पर 6.7 यूएसडी कर रहा है। यहाँ पर अगर 2 ईयर्स की बात करें तो 11 यूएसडी है। तो मैं यहाँ पर 2 ईयर्स की डोमेन ले रहा हूँ, रजिस्टर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मैं इसलिए ले रहा हूँ, इसके फ्यूचर में एयर ड्रॉप्स हो सकते हैं। ये डोमेन यहाँ से 10x 20x तक का प्रॉफिट दे सकती है, इवन कि 50x तक का भी दे सकती है। और आने के बाद मेरे से फिर $3 फ़ीस कट की जा रही है, टोटल $13 बन रहे हैं। तो आप 2 डोमेन्स भी ले सकते हैं $6-6 की करके, लेकिन उसमें आपको गैस फ़ीस ज़्यादा पड़ेगी ऑब्वियसली। तो मैंने 2 साल की ले ली है, शायद कुछ बन जाए, कुछ एयर ड्रॉप दे दें ये। तो यहाँ पर आकर आपने सिंपल कन्फर्म पर क्लिक करना है। जब तक हमारी कन्फर्मेशन हो रही है, आपको मैं कुछ डोमेन्स के नेम बता देता हूँ। यहाँ पर होंडा, ऑलरेडी बुक है, स्टोर, क्लो, क्लीन, यानी कि ये 5 डिजिट्स डोमेन मैंने निकाली थी। ब्रेव, ड्राइव, फाइवर, और ये जीमेल आपको मिल सकती है। जीमेल मैंने जीमेल से लिया, जीमेल.zk, शायद कुछ बन जाए यार। ऑडियो.zk, ज़ीट्यूब, यूट्यूब से निकाला था। तो ये कुछ नेम्स मैंने अपनी ऐप से ही ढूँढे हैं। आप भी कुछ गोरों के नेम ढूँढ सकते हैं, ठीक है? और यूनिक नेम्स जो कि ईएनएस डोमेन्स के ऊपर काफ़ी हाइप में बिकी हों, बीएनबी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा महँगी हों, वही आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, .zk की ले सकते हैं। जैसे ही आप कन्फर्मेशन कर देंगे मेटामास्क के, उसके बाद आप यहाँ पर आकर अगेन अपना यूज़र नेम लिखें और यहाँ पर देखें ये मेरी डोमेन बुक है, एक्सपायर होगी 2025 के अंदर, और यहाँ पर ये अनअवेलेबल लिखा आ रहा है। ये डोमेन फ्यूचर के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। आपने अगर 1 साल की लेनी है, 1 साल की ले लें कि लेंस प्रोटोकॉल की डोमेन्स भी $5-5, $10-10 की थीं और आज वो $300 प्लस की बिक रही हैं। यहाँ पर हमने सारे टास्क कर लिए, ज़ीके सिंक एरा के अंदर कर लिया, ऑर्बिटर भी यूज़ कर लिया, सिंक स्वैप भी यूज़ कर लिया, म्यूट भी यूज़ कर लिया, ठीक है, ज़ीके सिंक डोमेन्स भी यूज़ कर ली। बस हमारा रहता है स्पेसफाई और म्यूट के अंदर जो है लिक्विडिटी का सेक्शन, अगर आप करना चाहते हैं अभी कर लें, वरना तो आप सिंक स्वैप के अंदर से रिमूव कर लें। रिमूव करना भी लाज़मी है ना, क्योंकि उनको पता हो कि भई इसने विथड्रॉ भी किया, ये ना हो कि सारा डिपॉज़िट करके भूल गया बंदा, ठीक है? तो ये आप डैप्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़ीके सिंक एरा के ऊपर और भी डैप्स मिल सकती हैं, जैसा कि हमने सिंक स्वैप यूज़ किया, म्यूट यूज़ किया। इस वेबसाइट के ऊपर आप आ सकते हैं, नज़र रख सकते हैं कि कौन-कौन सी डैप्स जो हैं वो एरा के ऊपर लाइव हैं। तो यहाँ पर लाइव ऑन एरा के ऊपर आपने क्लिक करना है। लाइव ऑन एरा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आर्जेंट वॉलेट है, म्यूट है, ओंटो वॉलेट है, ठीक है? ओकेएक्स, मल्टीचेन, ऑर्बिटर हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है? म्यूट भी हमने यूज़ कर लिया है, सिंक स्वैप भी यूज़ कर लिया है, इसके अलावा स्पेसफाई भी यूज़ कर लिया, ठीक है? और भी काफ़ी जो है लाइव हो ही जा रहे हैं। रहीनो फाइनेंस का मैंने बात करनी थी, ये हमने टेस्टनेट के ऊपर यूज़ किया, नेक्सॉन फाइनेंस टेस्टनेट के ऊपर यूज़ किया, ठीक है? आप नेक्सॉन फाइनेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ डैप्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इससे। अब जो है आपकी फ़ीस टोटल अप्रॉक्सिमेटली देखी जाए तो मैंने कोई $12 की जो है डोमेन ली, $15 उस पर लग गए। उसके अलावा ओवरऑल अगर ट्रांज़ैक्शंस देख लें करें तो मेरे पास यहाँ पर थे $46 और यहाँ पर मेरे पास रह गए हैं $16 और कोई $1 मेरा मेटामास्क में पड़ा हुआ है। तो $46 तो थे, लेकिन जब बाइनेंस से किए थे वहाँ पर भी $2 फ़ीस कट हुई थी और बाकी जो है $46 को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सॉरी $45 को। तो ये अप्रॉक्सिमेटली अगर बात करें तो मेरे कोई $30 के करीब फ़ीस लगी। हाँ, मैं डोमेन से $5 बचा सकता था 1 साल की लेकर, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं $25 तक आपकी फ़ीस ही लग जाएगी, सब करते हुए। अब $25 तक फ़ीस तो लग जाएगी, बल्कि आप वो 5 भी नहीं बचा सकते, क्योंकि लास्ट वाला टास्क अभी मैंने नहीं किया। आप यहाँ पर ज़ीके सिंक के एरा के ऊपर आकर और यहाँ से आप विथड्रॉ कर लें कुछ अमाउंट को ज़ीके सिंक एरा से अथीन मिनट के अंदर अगेन, यानी कि आपने डिपॉज़िट तो कर दिया था, तो आप विथड्रॉ भी कर लें। जैसा कि हमने लाइट के अंदर डिपॉज़िट किया था और वहाँ से ज़ीके सिंक में विथड्रॉ कर लिया, और अब ज़ीके सिंक एरा में तो डिपॉज़िट है लेकिन विथड्रॉ नहीं किया हुआ, तो यहाँ से कुछ अमाउंट विथड्रॉ कर सकती हैं। मैं कल परसों कर लूँगा यार, अब इतना आपको मैंने करके दिखा दिया है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल लाज़मी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल के ऊपर आप सपोर्ट नहीं कर रहे, इतनी मेहनत से आपके लिए A to Z करके दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए मोबाइल के ऊपर ख़ास तौर पर। तो